अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा इससे पहले कि मैं अपने मौजू की तरफ आऊँ। मौजू मेरा ये है कि इस वक्त यूएई में बहुत सारी अमवात हो रही हैं कोरोना वायरस के बायस और बहुत सारे नए केसेस सामने आ रहे हैं। लेकिन इस मौजू पर आने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त ये होगी कि मैंने एक प्लान बनाया है, प्रोग्राम बनाया, वो ये है कि वो लोग ज़्यादातर यूएई के वीज़े के हवाले से, यूएई की सिचुएशन के हवाले से जो मेरी वीडियोस देखते हैं, पजीराई बख्शते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने फ़ैसला किया है कि मैं मुख्तलिफ ममालिक, ख़ास तौर पर जहाँ के रेजिडेंट वीज़ाज़ जो हैं, जो लोग एक अपने पाकिस्तान से, इंडिया से दूसरे ममालिक में मुंतकिल होना चाहते हैं, वहाँ पर सियासी पनाह हासिल करना चाहते हैं, वहाँ पर उनका रेजिडेंट वीज़ा पीआर कार्ड हासिल करना चाहते हैं। बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ ये आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इस तरह के ममालिक, तुर्की है। आजकल तुर्की पाकिस्तानियों को यहाँ तक कि शरीयत ऑफ़र कर रहा है। तो किस तरह आप इन ममालिक के वीज़े हासिल कर सकते हैं, किस तरह आप इन ममालिक में सेटल हो सकते हैं कानूनी तरीके पर, किस तरह आप वहाँ पर कारोबार सेट कर सकते हैं। तो इस हवाले से मैं कोशिश करूँगा हफ्ते में 1 या 2 वीडियोज़ में अपलोड किया करूँ। लेकिन वो ये सारा कुछ डिपेंड करेगा आपकी तरफ से रद्द-ए-अमल क्या आता है, आपकी तरफ से उसका रिस्पांस क्या आता है। अब मैं आता हूँ, यूएई में एक ही ख़ानदान के 5 अफराद कोरोना वायरस की नज़र हो गए या कोरोना वायरस का शिकार हो गए, यानी मौत के मुंह में चले गए। एक ही ख़ानदान के 5 अफराद, और ये यूएई की तारीख में पहली मरतबा इस तरह हुआ है कि किसी ख़ानदान के 5 अफराद किसी एक बीमारी के बायस लुक़्मा-ए अजल बन गए हों। वाक़यात ये हैं कि एक शख्स जिसको कोरोना वायरस लाक हुआ, यानी मैं आपको इस तरह बता देता हूँ कि एक घर का खावंद शोहर, उसकी गाड़ी काफ़ी अरसा पार्किंग लॉट में खड़ी रही और बताया ये गया कि जब वो अपनी गाड़ी को धुलवाने के लिए कार वाश सेंटर लेकर गया तो वहाँ पर उसने अपनी गाड़ी धुलवाई। इस मौके पर उसने मास्क भी पहना हुआ था, ग्लव्स भी पहने हुए थे और हिफाजती तदाबीर भी इख्तियार की, नहीं समाजी फासला वगैरह। लेकिन उसकी गाड़ी धुलने के बाद जब वो गाड़ी धुलवा के घर वापस आया तो थोड़ी देर के बाद उसकी तबीयत नासाज होना शुरू हो गई और बताया ये गया है कि उसको बाद में अस्पताल दाखिल करवाया गया और वो चंद दिनों बाद अस्पताल में दम तोड़ गया। उसके बाद उसकी बीवी को बीमारी लाहक हो गई, यानी कोरोना वायरस, और चंद दिन बाद वो भी चल बसी। उसके बाद उसकी बेटी और उसके बाद बेटी के 2 बच्चों को, यानी एक घर के 5 अफराद को कोरोना वायरस ने निगल लिया। बताया ये गया है कि ये पाँचों के पाँचों अफराद की जो हलाकत है, जो मौत है, ये 12 दिन के अंदर अंदर हुई। हुकाम इस चीज़ को बड़ी संजीदगी से देख रहे हैं कि किस तरह एक शख्स की वजह से घर में बीमारी दाखिल हुई और दीगर 4 जिंदगियों का खात्मा कर दिया। अब इस हवाले से जितनी भी यूएई में अब जो बहस जारी है मीडिया में, सोशल मीडिया पे, हुकूमती हलकों में, वो ये है कि हमारे पास फ़िलहाल एक ही हल रह गया है कि हम मज़ीद पाबंदियाँ मुतारफ़ करवाएं। जिन पाबंदियों को नरम किया गया था उनको दोबारा सख्त किया जाए, वो पाबंदियाँ मज़ीद सख्त की जाएं और जो नरमियाँ की गई थी उन नरमियों को ख़त्म किया जाए। जिन जगहों पर लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में भीड़ है, चाहे वो मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उन पर पाबंदियाँ लगाई जाएं, नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया जाए तमाम पब्लिक, क्योंकि अब चंद दिनों में यूएई में स्कूल खुल जाएंगे, कॉलेजेस खुल जाएंगे, यूनिवर्सिटी और तालीमी इदारे खुल जाएंगे, यानी 30 अगस्त से। और अगर वबा की सूरत हाल इसी तरह बरकरार रही तो फिर स्कूल और कॉलेजेस को खोलने का जो फैसला है, उसको भी ऐलान है, उसको भी मुअख्खर किया जा सकता है। क्योंकि इन हालात में मैं नहीं समझता कि वालिदैन, जबकि कोरोना वायरस की वबा एक मरतबा फिर पीक की तरफ जा रही हो और यूएई में मौजूद वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल या कॉलेज भेजेंगे। इसी तरह जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है
उसमें भी मज़ीद स्टरलाइजेशन की ज़रूरत है। अब रात को ज़ाहिर है तमाम मेट्रोज़ को बंद करके, तमाम बसेस को बंद करके उनको स्टरलाइज किया जाएगा। और मैं आपको एक मरतबा फिर कह रहा हूँ कि लॉकडाउन और पाबंदियाँ एक मरतबा फिर यूएई के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। अब देखना ये है कि लॉकडाउन और पाबंदियों की इन दस्तक पर ये दरवाज़ा कब खुलेगा। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।